हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th मैथ्स के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम का टॉपिक नंबर 3 जो है ऑपरेशन ऑन रियल नंबर्स एंड रैशनलाइजेशन। दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, सो प्लीज़ वॉच माई वीडियो टिल द एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। फर्स्ट, ऑपरेशंस क्या होते हैं मैथ्स में। ऑपरेशंस आपको पता होगा, जैसे 4 तरीके के ऑपरेशंस होते हैं मैथ्स में: ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब तक फर्स्ट वीडियो और सेकंड वीडियो में आप ये देख चुके हैं कि व्हाट आर रैशनल नंबर्स, व्हाट आर इरैशनल नंबर्स, व्हाट आर रियल नंबर्स एंड हाउ टू रिप्रेजेंट द रियल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। हम अब आज देखेंगे कि रियल नंबर्स में ये ऑपरेशंस कैसे अप्लाई करे जाएं। बेसिकली हम यहाँ पर बात करेंगे अंडर रूट वाले नंबर्स की, कि जो अंडर रूट के नंबर्स होते हैं उसके अंदर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन्स कैसे किया जाता है। अंडर रूट के नंबर्स जैसे कि √2, √3, √5, √11, √15, ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास नंबर्स होते हैं जो अंडर रूट में होते हैं। अब इनके अंदर ये ऑपरेशंस कैसे लगाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको 3 रूल्स पढ़ने पड़ेंगे इन ऑपरेशंस के बारे में पढ़ने से पहले। फर्स्ट, कि अगर हम एक रैशनल नंबर और एक इरैशनल नंबर को प्लस या माइनस कर रहे हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमेशा रिजल्ट क्या होगा? इरैशनल होगा। द सेकेंड, अगर हम एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज़ प्रोडक्ट और क्वोशिएंट कर रहे हैं, तब भी हमारा रिजल्ट हमेशा इरैशनल होगा। एंड अगर हम 2 इरैशनल नंबर्स को ही ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, कोई सा भी 4 ऑपरेशंस लगा रहे हैं, तो रिजल्ट हमारे पास रैशनल भी हो सकता है और इरैशनल भी हो सकता है। जैसे कि अब मैं यहाँ पर आपको 2 इरैशनल नंबर्स ले रही हूँ, जैसे कि √2 प्लस √3। अब हमें इनको ऐड करना है। अब इनको ऐड क्या होगा? इक्वल टू √5? नॉट। इनका ऐड √5 के इक्वल नहीं होगा। जब भी आपको रूट में 2 नंबर दिए गए हैं तो उनको आप ऐड नहीं कर सकते, वो हमेशा एज इट इज़ ही लिखे जाएंगे, √2 प्लस √3। इनका एडिशन ये ही रहेगा, ना कि √5। अगर ऐसे ही 2 आपके पास इरैशनल नंबर्स दिए गए हैं लेकिन दोनों नंबर सेम हैं, जैसे कि √2 प्लस √2, तब आप इसको प्लस कर सकते हो, बट ये √4 नहीं बनेगा। इसको हम क्या कर सकते हैं? √2 प्लस √2 इज 2√2। √2 के बाहर क्या है? एक तरीके से 1, यहाँ पर भी 1, देन 1 एंड 1 2, और रूट हमेशा सेम रहेगा। ऐसे ही अगर आपके पास सम हो √3 प्लस 2√3, तो इसको आप प्लस करके क्या लिख सकते हो? 2 एंड हेयर इज 1, दैट इज 2 एंड 1 3, 3√3। इसी तरीके से अगर आपको 2 इरैशनल नंबर्स को माइनस करना हो, जैसे कि √5 माइनस √3, तो इनका माइनस क्या होगा? इक्वल टू √2? नो, इनको आप माइनस करके √2 नहीं लिख सकते। जब भी आपको 2 रूट के नंबर्स दिए गए हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप जो रूट के अंदर जो नंबर हैं आप उसको आपस में प्लस और माइनस कर लें। आप इनको कभी भी 5 और 3 को माइनस या 5 और 3 को प्लस ऐसे नहीं कर सकते अगर आपको नंबर अंडर रूट में गिवन है तो। इसका माइनस क्या होगा? इसका माइनस भी पीछे की तरह सेम ही रहेगा, √5 माइनस √3। बट अगर पहले की तरह अगर इसमें दोनों नंबर सेम हों, जैसे कि √5 माइनस 2√5, here we can take 1 minus 2 minus 1 minus 1 √5, that is minus √5। या फिर एक और एग्जांपल अगर हम लें, √7 3√7 माइनस √7, then 3 minus 1, that is 2√7। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है कि कब आपको प्लस या माइनस के अंदर सेम नंबर्स दिए गए हैं या अलग नंबर्स दिए गए हैं। अगर आपको अलग नंबर्स दिए गए हैं तो आप उनके अंदर एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, आपको वो नंबर सेम एज इट इज़ ही रखने होंगे। लेकिन अगर दोनों नंबर सेम दिए गए हैं तो आप जो रूट के बाहर जो नंबर है या उनके जो कोफिशिएंट या कहने के लिए उनका जो मल्टीप्लाई में उनके साथ है, आप उनको प्लस या माइनस कर सकते हो। जैसे कि अगर मैं एक नंबर और लूँ 6√5 प्लस 2√5, दैट इज 6 प्लस 2 8 एंड √5। द सेम 6√5 माइनस 2√5, 6 minus 2 4, दैट इज
4√5। लेकिन अगर यहाँ √5 दोनों जगह सेम है तो इसलिए हमने प्लस कर लिया। अगर अब यहाँ दोनों जगह अलग नंबर होता, जैसे कि 6√5 प्लस 2√3, तो हम इनको प्लस नहीं कर सकते, तो ये एज इट इज़ सेम रहता। ऐसे ही अगर यहाँ 6√5 माइनस 2√3 होता तो भी हम इसको माइनस नहीं कर सकते, तो भी ये सेम रहता। इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अंदर आपको जो नंबर्स गिवन हैं वो क्या नंबर्स दिए गए हैं। जैसे कि 2√3 प्लस 5√7 विल इक्वल टू √10, नो, तो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। ये आपको सेम ही रखना होगा। लाइक √3 प्लस 4√3 इज 5√3। ये तो हो गया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर आपके लिए एक सम लिखा है 2√3 प्लस 7√5 एंड √3 माइनस 2√5, इनको ऐड करें और इनको एक बार सब्ट्रैक्ट करें। हम पहले देखते हैं ऐड का। अब हम इनको ऐड करें तो 2√3 प्लस 7√5 प्लस √3 माइनस 2√5। अब यहाँ पर हम इन दोनों को तो आपस में ऐड नहीं कर सकते, बट हम √3 वाले नंबर को √3 में ही ऐड कर सकते हैं और √5 वाले नंबर को √5 वाले में ही ऐड कर सकते हैं। तो हम इन्हें क्या लिख सकते हैं, 2√3 प्लस √3 प्लस 7√5 माइनस 2√5 इज इक्वल टू, अब हम इन दोनों को प्लस करें तो 3√3 प्लस 7 माइनस 2 5√5। अब ऐसे ही अगर हम इनका सब्ट्रैक्शन देखें तो हमने क्या नंबर लिया, 2√3 प्लस 7√5 माइनस √3 माइनस 2√5, ये हमारे पास नंबर्स हैं। अब हम इन्हें सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो अब हम इनको पहले माइनस को अंदर अगर हम ले जाएं ब्रैकेट के, तो 2√3 प्लस 7√5 माइनस √3 माइनस माइनस प्लस 2√5। अब पहले की तरह हम इन दोनों को आपस में नहीं कर सकते और इन्हें हम नहीं कर सकते। देन टेक √3 विद √3 एंड √5 विद √5। 2√3 माइनस √3 प्लस 7√5 प्लस 2√5, that is 2 minus 1 only √3 plus 7 and 2 9√5। अभी हमने देखा कि हम दो इर्रेशनल नंबर्स को साथ में एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करें। अब मैं आपको एक सम दिखाती हूँ जहाँ पर हम एक नंबर रैशनल लेंगे और एक नंबर इर्रेशनल नंबर लेंगे जैसे कि 7 प्लस √5। 7 इज़ अ रैशनल नंबर एंड √5 इज़ अ इर्रेशनल नंबर। अब हम इन दोनों को आपस में प्लस नहीं कर सकते। 7 प्लस √5 विल नॉट इक्वल टू √12 और 12, ये √12 या 12 की इक्वल नहीं हो सकता क्योंकि ये रूट का नंबर है और ये विदाउट रूट है, तो हम इन्हें आपस में प्लस नहीं कर सकते। तो इसका आंसर क्या होगा, 7 प्लस √5 एज इट इज़ सेम। एंड सेम फॉर द सब्ट्रैक्शन। अगर यही नंबर्स आपको यहाँ सब्ट्रैक्ट में दिए होते 7 माइनस √5, तो आप इन्हें माइनस करके क्या लिखते, √2 और 2, दैट इज़ रॉन्ग, वो आपका गलत होता। हम यहाँ पर इन दोनों को माइनस नहीं कर सकते, तो इसका माइनस का आंसर क्या होगा, 7 माइनस √5 एज इट इज़ सेम। अभी हमने यहाँ देखा एक रैशनल और एक इर्रेशनल या फिर दो इर्रेशनल नंबर्स की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अब हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि अगर अब आपको यहाँ पर दो नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन दी गई होती, दो अंडर रूट नंबर्स की, जैसे कि √2 मल्टीप्लाई √3। अब यहाँ पर आप इन्हें मल्टीप्लाई आपस में कर सकते हैं। प्लस माइनस में आपको मना किया गया कि आपको दो अंडर रूट्स के नंबर जो कि अलग अलग हैं वो आपको प्लस नहीं करने। लेकिन अगर यहाँ पर आपको दो अंडर रूट के नंबर्स हैं लेकिन जो दोनों अलग अलग हैं, तो आप इन्हें यहाँ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। √2 मल्टीप्लाई √3 इज इक्वल टू √6। √3 मल्टीप्लाई √5 इज √15। √2 मल्टीप्लाई √7 √14।
आप अंडर रूट के नंबर्स को, वो चाहे दोनों अलग अलग हों, वो जो चाहे दोनों सेम हों, आप उन्हें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही आपके पास मल्टीप्लिकेशन में दोनों नंबर सेम हों, जैसे कि √3 मल्टीप्लाई √3, 3 3 ज़ा 9, अंडर रूट 9। अब आपको ये तो पता है कि 9 किसका स्क्वायर होता है? 3, तो अंडर रूट 9 क्या हो जाएगा हमारे पास? 3। ऐसे ही अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, 2 2 ज़ा 4, तो 4 किसका स्क्वायर होता है? 2 का। अब आप इसमें नोटिस करें, अगर जब हम दो अंडर रूट के नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं और अगर हम दोनों सेम नंबर्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा जो फाइनल आंसर आता है वो क्या आता है? वो ही नंबर जो अंडर रूट के अंदर हमें दिया गया है। जैसे कि √7 मल्टीप्लाई √7, 7 7 ज़ा 49, अंडर रूट 49, 49 किसका स्क्वायर होता है? 7 का। सो इट इज़ इक्वल टू 7। तो अगर आप एक नोटिस करें तो यहाँ पर जब हम सेम नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर वापस आ जाएगा, दैट इज़ अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट ए इज इक्वल टू ए। वाई? ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ए को हम ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या बन जाता है? ए स्क्वेयर, और इस पे अंडर रूट है, तो स्क्वेयर और अंडर रूट आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या बचा? सिर्फ ए बचा। इसलिए जब भी आपको डिफरेंट नंबर्स दिए गए हों तो आप उनको सिंपल मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, लेकिन उनके ऊपर अंडर रूट रहेगा, अंडर रूट नहीं हटेगा। लेकिन अगर आपके पास दोनों नंबर सेम हैं तो आप जो अंडर रूट के नंबर अंदर नंबर दिया गया है वो नंबर आप डायरेक्टली लिख सकते हैं विदाउट अंडर रूट। वहाँ पर आपको अंडर रूट लगाने की नीड नहीं है। अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी, बोथ नंबर्स आर डिफरेंट, देन द आंसर विल बी अंडर रूट ए बी। अंडर रूट में दोनों नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, बट अगर नंबर्स सेम हैं देन द आंसर विल बी ए। ये होता है मल्टीप्लिकेशन के अंदर। लेकिन अगर आपको एक नंबर रैशनल दिया गया हो और एक नंबर इरैशनल दिया गया हो, जैसे कि 2 मल्टीप्लाई √3, 5 मल्टीप्लाई √7, 3 मल्टीप्लाई √5, तो आप इसको कैसे कर सकते हैं? अब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करना आपस में कि 2 3 ज़ा 6 तो अंडर रूट 6 हो गया, देन इट विल बी रॉन्ग, तो ये गलत होगा। अब ये नंबर विदाउट अंडर रूट है और ये नंबर अंडर रूट है, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे लेकिन अलग अलग ही लिखे रहेंगे। 2 अंडर रूट 3, अभी दोनों आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो रहे कि हम 2 और 3 को मल्टीप्लाई कर दें, लेकिन बिना अंडर रूट वाला नंबर अंडर रूट वाले नंबर से मल्टीप्लाई होकर इस तरीके से लिखा जाएगा, जैसे कि 5√7, 5 मल्टीप्लाई √7 दैट इज 5√7, 3 मल्टीप्लाई √5 इज 3√5। ओके, अब हम यहाँ पर 5 7 ज़ा √35 या फिर 35 नहीं लिख सकते। ऐसे ही 5 3 ज़ा 15, अंडर रूट 15 या 15 हम नहीं लिख सकते। ये होता है मल्टीप्लिकेशन में। नाउ कम ऑन डिवीज़न। अब हम डिवीज़न में क्या करेंगे? अब डिवीज़न के अंदर आपको क्या करने की ज़रूरत है? जैसे कि √2/√3, √3/√5, √7/√11। अब ये तो कट ही नहीं सकते, कुछ इसमें कॉमन फैक्टर ही नहीं है 1 के अलावा कि जिससे हम इन्हें काट सकें। जब आपके पास ऐसे नंबर आपको डिवीज़न में दिए गए हैं जिनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन 1, तो हम उन्हें नहीं कट आउट कर सकते, हम उनको डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो नंबर सेम एज इट इज़ ही चलते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे नंबर दिए गए हो जो फैक्टराइज हो सकते हैं, जिनके फैक्टर बन रहे हैं, जैसे कि √3/√15, अब आप √15 को फैक्टराइज कर सकते हैं √3 और √5 में, तो √3/15 का √3 मल्टीप्लाई √5। अब आपको ये कन्फ्यूज़न हो कि अरे ये तो रूट का नंबर है, इसके फैक्टर कैसे बनेंगे, तो जस्ट टेक इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन। आप जो रूट के अंदर नंबर है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए 3 5 5 1। अब जो भी नंबर इसके फैक्टर्स बन रहे हैं उन नंबर्स को अंडर रूट्स के साथ यहाँ लिख दीजिए, वो ही उस नंबर के फैक्टर्स होंगे। अब आप यहाँ देख सकते हैं √3 और √3 है, अब ये यहाँ पर कट सकता है, तो अब आंसर क्या आएगा? 1/√5। अब जैसे कि आपको एक नंबर दिया जाए √2/√14, अब 14 के फैक्टर्स होते हैं √2 में √2 इंटू में √7। अब हम यहाँ पर √2 और √2 काट सकते हैं, तो ये क्या बना? 1/√7। एज इट इज़ अगर मैं एक नंबर सम और लूँ √18/√3, तो 18 का क्या होता है? √3 इंटू √6 अपॉन में √3।
अब हम यहाँ से रूट थ्री काट सकते हैं, तो क्या बचा हमारे पास √6। आप यहाँ देख सकते हैं डिवीज़न के अंदर क्या प्रॉपर्टी बन रही है, √a/√b विल बी इक्वल टू होल √a/b। ऐसे ही अब हम कुछ आइडेंटिटीज़ देख रहे हैं जो दो इर्रेशनल नंबर्स या एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर्स के अंदर ऑपरेशंस लगाने में हमें हेल्प करेंगी। जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी अभी आपने देखी, √a × √b विल बी इक्वल टू √ab। सेकेंड, √a × √a विल बी √a² दैट इज ओनली a। √a/√b is a/b whole √. These are the three properties, and the next fourth one is √a plus √b ब्रैकेट मल्टीप्लाई √a माइनस √b। अगर आप इसमें नोटिस करें तो हमारी ये सेम प्रॉपर्टी बन रही है जो हमारे पास होती है a + b a - b की। a + b a - b की जो हमारे पास प्रॉपर्टी होती है जिसका हमारा आंसर a² माइनस b² होता है, ये सेम वही प्रॉपर्टी बन रही है। बस क्या फ़र्क है, ये जो नंबर्स यहाँ पर लिए गए हैं यहाँ पर उन पर √ लगा दिया गया। ठीक है, अगर हम इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग देखें तो ये क्या कहती है कि फर्स्ट नंबर का स्क्वायर, तो फर्स्ट नंबर का स्क्वायर √a का स्क्वायर माइनस सेकेंड नंबर का स्क्वायर, तो √b का स्क्वायर। अब स्क्वायर और √ आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो a - b हमारे पास क्या आ गया, a - b आ गया इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये सेम ही मेथड यहाँ फॉलो किया गया है। अगर मैं इसको पूरा खोल के मल्टीप्लिकेशन करके दिखाऊं तो क्या होगा, √a + √b √a माइनस √b। ये वाला नंबर पहले इससे मल्टीप्लाई, फिर इससे मल्टीप्लाई, फिर ये वाला नंबर पहले इससे मल्टीप्लाई और फिर इससे मल्टीप्लाई, तो √a मल्टीप्लाई √a। अभी हमने पढ़ा जब सेम नंबर मल्टीप्लाई होते हैं तो डायरेक्ट आंसर आ जाता है a। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस √a × √b प्लस √b × √a माइनस प्लस माइनस माइनस √b × √b। सेम उसी तरीके से एक सिंगल नंबर आ जाएगा। अब a माइनस √ab प्लस √ab माइनस b। अब ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं, प्लस माइनस, तो हमारे पास आंसर क्या आया, a - b। ऐसे ही अगर जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो हम देखें तो इसी प्रॉपर्टी के अंदर थोड़ा सा अगर हम चेंज कर दें, a + √b a - √b। अब यहाँ पर दोनों इर्रेशनल नंबर्स लेते हैं, दोनों रूट के नंबर्स लेते हैं। अब हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक रूट का नंबर ले रहे हैं और एक विदाउट रूट का नंबर ले रहे हैं, मीन्स एक रैशनल नंबर है और एक हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। लेकिन जो ये मेथड फॉलो कर रहा है वो सेम इसी वाली प्रॉपर्टी का कर रहा है, a + b a - b a + b × a - b। तो इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट नंबर का स्क्वायर a का स्क्वायर a²। अब यहाँ तो √ है नहीं a पर, तो हम यहाँ भी स्क्वायर नहीं लगाएंगे। इसके अकॉर्डिंग माइनस और सेकंड वाले का स्क्वायर, तो √b का स्क्वायर, तो क्या बना, a² माइनस b। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज √a प्लस √b का होल स्क्वायर। अगर हम जो नॉर्मल प्रॉपर्टी होती है a + b का होल स्क्वायर, वो हमें क्या कहती है, a² प्लस b² प्लस 2ab। अब इसके अकॉर्डिंग क्या कह रहा है, पहले वाले नंबर का स्क्वायर करो, √a का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर करो, √b का स्क्वायर प्लस 2 × a और b। फर्स्ट 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर एंड मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, तो 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर। अब √a का स्क्वायर a, √b का स्क्वायर प्लस b कट जाएगा, प्लस 2 तो बाहर रहेगा क्योंकि ये विदाउट √ है, पर अब ये दोनों तो √ के हैं, तो हम इन्हें इस वाली प्रॉपर्टी के थ्रू मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इंटू प्लस 2 √ab। अब ऐसे ही अगर यही प्रॉपर्टी सेम माइनस में हो, दैट इज √a माइनस √b का होल स्क्वायर। प्रॉपर्टी क्या होती है, a - b का होल स्क्वायर, a² प्लस b² माइनस 2ab। तो इसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग √a का स्क्वायर प्लस √b का स्क्वायर माइनस 2 √a √b। √a का स्क्वायर a प्लस b माइनस 2, अब ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं हमारे पास, माइनस 2 √ab
Okay, now this next property is, and the last property is, under root a plus under root b multiply under root c plus under root d. अब आपके पास यहाँ पर 4 इरेशनल नंबर्स गिवन हैं और 2 यहाँ प्लस की फॉर्म में है और 2 यहाँ प्लस की फॉर्म में है और उनको आपस में क्या करा गया है, मल्टीप्लाई करा गया है. तो हम इसमें कैसे करते हैं, फर्स्ट नंबर को नेक्स्ट ब्रैकेट के फर्स्ट नंबर से, फिर फर्स्ट नंबर को सेकंड ब्रैकेट के सेकंड नंबर से, फिर सेकंड नंबर को सेकंड ब्रैकेट के फर्स्ट नंबर से, और इसी तरीके से सेकंड नंबर को सेकंड ब्रैकेट के सेकंड नंबर से. तो अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट डी प्लस अंडर रूट बी मल्टीप्लाई अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट बी मल्टीप्लाई अंडर रूट डी. अब यहाँ पर कहीं भी आप देखेंगे तो सेम नंबर तो है ही नहीं कि हम यहाँ पर अंडर रूट हट सकें, पर यहाँ अलग अलग नंबर है तो भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं. अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट ए डी प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी डी. तो ये होती है हमारी कुछ 8 प्रॉपर्टीज़. फर्स्ट, अंडर रूट ए मल्टीप्लाई अंडर रूट बी अंडर रूट ए बी. जब सेम नंबर हो तो सीधा ए, अंडर रूट ए अपॉन अंडर रूट बी होल अंडर रूट ए अपॉन बी. जब आपको यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी की फॉर्म में आइडेंटिटीज़ दे रखी हों तो हम वो ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अब यहाँ पर a अंडर रूट में था तो उसका स्क्वायर होके हमारे पास सिर्फ क्या बचा, a, और b अंडर रूट b का स्क्वायर होके b. तो इसके आंसर a माइनस बी. जब हमारे पास एक रैशनल और एक इर्रेशनल था तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी का होल स्क्वायर इज a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी. अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर a प्लस बी माइनस 2 अंडर रूट ए बी. एंड अंडर रूट ए प्लस रूट बी मल्टीप्लाई अंडर रूट सी प्लस रूट डी इज अंडर रूट ए सी प्लस अंडर रूट ए डी प्लस अंडर रूट बी सी प्लस अंडर रूट बी डी. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि यहाँ पर अंडर रूट है तो हम अंडर रूट के अंदर फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें. स्टूडेंट्स, आपको कुछ नहीं करना. जो आपके पास बेसिक नॉर्मल फॉर्मूलेज होते हैं जो नेचुरल नंबर या आप रियल नंबर्स में अप्लाई करते हैं वो ही आपको यहाँ पर यूज़ करने हैं. बस क्या फ़र्क है कि वहाँ पर आप एक नेचुरल नंबर का स्क्वायर करते हैं और आपको यहाँ पर अंडर रूट के नंबर का स्क्वायर करना है. तो उससे क्या फ़र्क होगा, जहाँ जहाँ नंबर का स्क्वायर हो रहा था वहाँ पर अंडर रूट का स्क्वायर होगा तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सिर्फ सिंपल प्लेन नंबर बचेगा. नाउ लेट्स हम सी सम एग्जाम्पल्स बाय यूजिंग दीज प्रॉपर्टीज़. फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है 3 प्लस अंडर रूट 3 इंटू 3 माइनस रूट 3. अगर आप देखेंगे तो ये वाली प्रॉपर्टी बन रही है, प्रॉपर्टी नंबर 5, a प्लस रूट बी इंटू ए माइनस रूट बी. तो ये क्या कहती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर दैट इज 3 3 ज़ा 9, 9 माइनस रूट 3 का स्क्वायर करेंगे अगर हम रूट 3 का स्क्वायर तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 इज 6. अब ऐसे ही अगर मैं नेक्स्ट नंबर को देखूँ, अब यहाँ पे कह रहा है रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर. प्रॉपर्टी हमारे पास क्या कहती है, a प्लस बी प्लस 2 अंडर रूट ए बी. तो रूट 5 का स्क्वायर प्लस रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट 5 अंडर रूट 2. अंडर रूट 5 का स्क्वायर 5 प्लस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 2 प्लस 2 अंडर रूट 10. 5 इंटू 7, 7 अंडर रूट 10. अगर ऐसे अब हमें एक और क्वेश्चन लेते हैं इसका, अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2. तो आप इसमें देखेंगे ये बन रही है प्रॉपर्टी नंबर 4, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी अंडर रूट ए माइनस अंडर रूट बी. आप देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन सेम फॉर्म में गिवन हैं. तो इसका आंसर क्या बनता है हमारा, a माइनस बी. अगर मैं इसको सॉल्व करें पहले तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ये कट जाएगा तो 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 इज 3. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल, रूट 3 प्लस रूट 5 रूट 2 प्लस रूट 7. अगर अब आप देखेंगे तो ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 8 बन रही है जो हमने ऊपर करी, अंडर रूट ए प्लस अंडर रूट बी इंटू अंडर रूट सी प्लस अंडर रूट डी. अब हम इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6 प्लस 3 को 7 से करेंगे अंडर रूट 21 प्लस 5 2 जा 10 अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 35.
अब हमने पीछे देखा था कि जब हमारे अंडर रूट के नंबर सारे अलग अलग हैं तो हम उन्हें प्लस नहीं कर सकते। तो ये हमारा आंसर क्या रहेगा, अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 21 प्लस अंडर रूट 10 प्लस अंडर रूट 30। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रैशनलाइजेशन। फर्स्ट कि रैशनलाइजेशन होता क्या है, सेकंड रैशनलाइजेशन हम क्यों करते हैं। अभी आपने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम रियल नंबर्स को कैसे नंबर लाइन पे डिनोट करते हैं, जैसे रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7, हम इन तरह के नंबर्स को नंबर लाइन में कैसे डिनोट करते हैं। अब अगर आपको नंबर इसका रेसिप्रोकल गिवन हो, जैसे कि 1/√2, 1/√5, अब हमें इन नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करना हो तो ये हमारे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो रैशनलाइजेशन हमें हेल्प करता है इन तरह के नंबर्स को थोड़ा इजी बनाने में। मतलब जब आपको डिनोमिनेटर के अंदर कोई भी अंडर रूट का नंबर दिया गया है तो रैशनलाइजेशन हमें हेल्प करता है उस नंबर को वहाँ से हटाने में, मतलब डिनोमिनेटर से अंडर रूट का नंबर रिमूव करने में रैशनलाइजेशन हमारी हेल्प करता है। और इससे हम फिर ये नंबर को आराम से नंबर लाइन पर भी शो कर सकते होते हैं। जैसे कि अब हम रैशनलाइजेशन कैसे करते हैं, पहली बात हम क्यों करते हैं, अंडर डिनोमिनेटर से अंडर रूट को हटाने के लिए। सेकंड, अब हम कैसे करते हैं, जैसे 1/√2। अब हमें इसे रैशनलाइज करना है तो हम इसको क्या करेंगे कि जो आपको डिनोमिनेटर में अंडर रूट का नंबर गिवन है इसी से आप ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/√2 है तो अंडर√2 से ही ऊपर और अंडर√2 से ही नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप देखेंगे 1 मल्टीप्लाई अंडर√2 इज अंडर√2 एंड अंडर√2 मल्टीप्लाई अंडर√2। अभी हमने पीछे देखा था कि जब सेम नंबर मल्टीप्लाई होता है तो सिर्फ वही नंबर बच जाता है, तो इसमें क्या बचेगा 2। अब आप देख सकते हैं नीचे डिनोमिनेटर से अंडर रूट का नंबर हट गया। अब ऐसे ही 1/√5, अब आपको इसे रैशनलाइज करना है तो अंडर√5/√5, तो 1 मल्टीप्लाई अंडर√5 इज अंडर√5 एंड दिस इज 5। अगर अब ऐसे यहाँ पर आपको 1 की जगह कोई और नंबर गिवन हो, लाइक 2/√3, अब इसे करना हो तो अंडर√3/√3, दैट इज 2 मल्टीप्लाई अंडर√3 इज 2/√3 एंड दिस इज ओनली 3। इस तरीके से हम रैशनलाइज करते हैं। लेकिन अगर अब आपको डिनोमिनेटर में, अभी तो हमने देखा कि अब आपको सिर्फ एक नंबर गिवन है। अब अगर डिनोमिनेटर में अब आपको दो इर्रेशनल नंबर्स गिवन हो और वो प्लस माइनस की फॉर्म में गिवन हो, जैसे कि 1/2 प्लस अंडर√3। अब हमें इसे रैशनलाइज करना है तो हम इसको क्या करेंगे, जो बीच में आपको साइन दिया गया है हम इसको उल्टा कर देंगे और फिर मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। प्लस का उल्टा माइनस, तो 2 माइनस अंडर√3 से ऊपर और 2 माइनस अंडर√3 से ही नीचे। अब ये नंबर 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम 2 माइनस अंडर√3। अब आप नीचे यहाँ नोटिस करेंगे, अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a प्लस रूट बी मल्टीप्लाई a माइनस रूट बी की प्रॉपर्टी बन रही है जो अभी हमने पीछे देखी थी, a प्लस रूट बी इंटू a माइनस रूट बी, दैट इज a² माइनस बी। तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस अंडर√3 का स्क्वायर 3, तो क्या आ गया 2 माइनस √3/1, जिसे हम क्या लिख सकते हैं 2 माइनस √3। अब आपको ऐसे ही ऊपर कोई नंबर गिवन हो, जैसे कि 5/√3 माइनस √5। अब आपको इसको रैशनलाइज करना हो तो हम वही करेंगे, जो बीच में साइन है उसका उल्टा करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। माइनस का उल्टा प्लस, तो अंडर√3 प्लस अंडर√5 अंडर√3 प्लस अंडर√5। अब ये ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 5/√3 प्लस 5/√5 मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार ये इससे मल्टीप्लाई और एक बार ये इससे मल्टीप्लाई अपॉन में। अब a माइनस बी a प्लस बी, द प्रॉपर्टी नंबर 4 अंडर√a प्लस बी मल्टीप्लाई अंडर√a माइनस बी, तो 3 का 3 एंड माइनस अंडर√5 का 5। तो हम यहाँ देख सकते हैं 5/√3 प्लस 5/√5 एंड 3 माइनस 5 इज -2। अगर मैं आपको ऐसे ही एक और एग्जाम्पल लूँ, 1/6 प्लस 2√3। अब हमें इसे रैशनलाइज करना हो तो चलो ऊपर यहाँ पर आपके लिए एक और नंबर ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ 9 है 9। तो अब हम इसे कैसे करेंगे, अब यहाँ बीच में साइन चेंज, 6 माइनस 2√3 6 माइनस 2√3। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 9 6 जा 54 माइनस 9 2 जा 18 इंटू में √3।
अब यहाँ पर a प्लस बी, a माइनस बी की प्रॉपर्टी बन रही है, तो इस क्या बनेगा a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। a क्या है 6 और b क्या है 2√3, तो a का स्क्वेयर 6 का स्क्वेयर 36 माइनस अब b का स्क्वेयर, b क्या है 2√3, तो 2√3 का होल स्क्वेयर। अब 2√3 का स्क्वेयर कैसे होएगा 54 माइनस 18√3 अपॉन 36 का 36 माइनस, अब हमें क्या बोला था यहाँ 2√3 का होल स्क्वेयर, तो 2√3 का होल स्क्वेयर मीन्स 2√3 मल्टीप्लाई 2√3, तो 2 2 ज़ा 4 और √3 और √3 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या बचेगा 1 3 आ जाएगा, 4 3 ज़ा 12। तब हम यहाँ इसको माइनस करेंगे तो 54 माइनस 18√3 एंड 6 2 4 एंड दैट इज़ 24। अगर आप चाहें तो यहाँ पर ऊपर इसमें से कॉमन भी ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ में से 2 कॉमन ले लूँ तो यहाँ क्या बचा 24 माइनस 9√3 एंड 27, तब 2 से ये कट जाएगा 12, तो हमारे पास एक सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर आ गया 9√3 अपॉन 12। अगर आप अभी भी देखें तो इसमें से अभी भी हम 3 और कॉमन निकाल सकते हैं। अगर मैं इसमें से 3 भी कॉमन निकाल दूँ तो 9 माइनस 3√3 एंड 12, तो ये कट के 4, तो हमारे पास सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर क्या है 9 माइनस 3√3 अपॉन 4। अब आपने यहाँ पे ये नया कंसेप्ट देखा कि अगर आपके पास एक रैशनल और एक इरैशनल नंबर मल्टीप्लाई में है और उसका स्क्वायर बोला है तो हम कैसे करेंगे। जैसे मैं आपको एक और ऐसा बता देती हूँ 5√7 का होल स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है वही नंबर 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब हम इसको 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 ज़ा 25 मल्टीप्लाई, अब √7 और √7 मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचा हमारे पास 7 एंड 25 7 ज़ा हम मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक से कोई भी डाउट हो कि किसी नंबर के लिए रैशनलाइज कैसे करें या किसी भी नंबर में ये प्रॉपर्टीज़ कैसे लगाएं, तो आप अपने डाउट्स मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या आप अपने डाउट्स मुझे मेल भी कर सकते हैं channelstudy27@gmail.com पर। तो आज की क्लास यहीं फिनिश होती है और मैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस वीडियो के एंड में एक पेज अटैच कर दूंगी, आप उसको सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स, कुछ रियल नंबर्स के लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स और इन टाइप्स के नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे डिनोट किया जाए। आपने लास्ट वीडियो में √2 √3 सिंपल इरैशनल नंबर्स को डिनोट करना देखा था। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि अगर आपको अंडर के अंदर डेसिमल्स के नंबर हों तो आप उसको कैसे नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।